उसे ही रखा गया है। सबसे पहले जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो 30 से 40 पर काम राजस्थान के बंसीपनपुर पत्थर से हुआ था। इस पत्थर को बलुआ पत्थर का राजा कहा जाता है। इस पत्थर में नक्काशी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उस समय यही पत्थर चुना गया। चलिए जानते हैं कि राम मंदिर का गर्भगृह क्यों है खास और इसकी खासियत क्या है। मंदिर के गर्भगृह में 71 इंच की मूर्ति रखी जाएगी। यह मंदिर राम लल्ला का है। इस मैं रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। कटाह संभ्रम अयोध्या में निर्माण। तो आप मुस्लिम है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के गाना गाते हैं, सनातन धर्म को लेकर गाना गाते हैं, लोग ताना मारते होंगे। अब हम उनके हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं ना, वो तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर ये वरदान मिला है, अचानक ही आया है। बचपन से तो ना हमने कोई ट्रेनिंग लिया ना कोई शिक्षा ली इसका, ये अचानक ही आया। तो ये उनका सरस्वती माँ का देन है। तो आप भारत के किस शहर से हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए दोस्तों कौन कौन 22 तारीख को अयोध्या आने वाला है? जरूर से अपने गांव का नाम और आपका नाम जरूर से कमेंट में लिखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से एक वीडियो को लाइक। दर्शन के लिए आए तो उसके सामान की जांच से लेकर सुरक्षा जांच तक प्रवेश की पूरी प्रक्रिया इसी पथ पर पूरी की जाएगी। वहां से श्रद्धालुओं को जन सुविधा। हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह की बड़ी बड़ी देश दुनिया की खबर तुम्हारे मोबाइल पर देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू वो पास करना कोई नौसखियों का खेल नहीं था, क्योंकि इसकी पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारियों में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले। इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे, तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान राम लल्ला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि राम नंदीय परंपरा क्या है, संध्या बंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या हैं, इसके लिए कर्मकांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं वगैरह। अब यह सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसीलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में यह परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारियों के रूप में चुने गए थे। में से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया, और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित काफी पसंद आया है। लेकिन इनमें ऐसी तो क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाढ़ी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं, और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, वह इतनी छोटी उम्र से ही मोहित ने रामायण महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुग्धरनाथ वेद विद्यापीठ से अपनी सामवेद शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद वह आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ,
इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंटाई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजा गया और इस मेल में किसान नेता देवेंद्र को भी मारने की धमकी दी गई है। राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है। इसी बीच एक मेल के जरिए श्री राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मेल के मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया है। वहीं इस मामले को लेकर यूपी एक्सट्वारा के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के साथ एटीएस को प्रकरण की जांच में लगाया गया है और ईमेल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। तो एकदम की पर ईमेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो वीडियो देख रहा है वो जरूर से एक बार कमेंट करके बताएं। बड़ी देश दुनिया की खबर तुम्हारे मोबाइल पर देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय जरूर से कमेंट कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होती है मंदिर की डिजाइन से। मंदिर की डिजाइन या आर्किटेक्चर बनने के पीछे लंबी कहानी है। इसके डिजाइनर आशीष सोमपुरा जी हैं, जिनके दादाजी ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। सोमपुरा जी के पिताजी ने विश्व हिंदू परिषद के निर्देशन उन्हें सोमपुरा जी के पिता चंद्रकांत सोमपुरा के बारे में बताया और उनके दादाजी पीओ सोमपुरा के बारे में बताया कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर की डिजाइन तैयार की थी। अशोक जी ने चंद्रकांत सोमपुरा जी को बोला कि उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी जरूरत है। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने साइट के अनुमानित माप और जगह के आधार पर 3 वैकल्पिक डिजाइन तैयार की थी। अशोक जी ने चंद्रकांत सोमपुरा जी को बोला कि उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी जरूरत है। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने साइट के अनुमानित माप और जगह के आधार पर 3 वैकल्पिक डिजाइन तैयार किए। तीनों डिजाइनों की समीक्षा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक डिजाइन फाइनल किया। इस डिजाइन की खासियत इसका अष्टकोणीय गर्भगृह था। इस मंदिर में अष्टकोण गर्भगृह कम ही मिलता है। विष्णु जी की आकृति अष्टकोण है। मंदिर का शिखर भी उसी आकृति में बना है। चंद्रकांत सोमपुरा जी के बनाए डिजाइन पर सभी ने सहमति दे दी। जो डिजाइन चुना था उसी से एक लकड़ी पर मॉडल मंदिर तैयार किया गया ताकि लोग समझ सकें कि मंदिर बनने के बाद कैसा दिखे। यह मॉडल 5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा था। 1999 या 1972 में कुंभ का मेला लगने वाला था। उसमें सभी साधु संत जुटने वाले थे। मंदिर का मॉडल उन्हें दिखाया गया। संतों को भी डिजाइन अच्छा लगा। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए पत्थरों के काम के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा कर फंड जमा किया था। इसके बाद 1944 से 1996 तक मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से होता रहा। अब चलिए जानते हैं कि राम मंदिर को बनाने में इतनी देर क्यों लग गई और सरकार को किन चीजों का सामना करना पड़ा। मंदिर निर्माण में बहुत सी मुसीबतें भी आई। 1996 के बाद काम धीमा पड़ने लगा क्योंकि जो पैसा इकट्ठा किया गया था वह खत्म हो गया था।
अयोध्या की कार्यशाला में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन सबके मन में शंका थी कि मंदिर बनेगा भी या नहीं। इसके मंदिर का मॉडल उन्हें दिखाया गया। संतों को भी डिजाइन अच्छा लगा। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए पत्थरों के काम के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा कर फंड जमा किया था। इसके बाद 1952 से 1986 तक मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से होता रहा। अब चलिए जानते हैं कि राम मंदिर को बनाने में इतनी देर क्यों लग गई और सरकार को किन चीजों का सामना करना पड़ा। मंदिर निर्माण में बहुत सी मुसीबतें भी आई। 1996 के बाद काम धीमा पड़ने लगा, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा किया गया था वह खत्म हो गया था। अयोध्या की कार्यशाला में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन सबके मन में शंका थी कि मंदिर बनेगा भी या नहीं। इसके बाद मंदिर का मुद्दा राजनीतिक हो गया। हर चुनाव में यह मुद्दा उठाया जाता, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा था। 1944 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। वह गठबंधन वाले सरकार थी, फिर भी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय मिले अवशेष से तय हो गया कि विवादित ढांचे की जगह मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फाइनल हो गया कि अब मंदिर यहीं बनेगा। फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट ने आशीष सोमपुरा जी को बताया कि मंदिर का पहला डिजाइन आपने तैयार किया था, इसलिए मंदिर के अगले डिजाइन के लिए भी आपको चुना बना गया है। प्रोजेक्शन की जो स्थिति के दशक में थी, आज वैसी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बड़ी बात हो गई कि राम मंदिर बन रहा है। राम लल्ला आने वाले हैं, दर्शन के लिए आने वाले। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। राम मंदिर में बिना लोहा स्टील जैसी धातुओं का यूज किए इतना मजबूत स्ट्रक्चर किस तरह तैयार किया गया है कि हजारों सालों तक इसकी रिपेयरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है, इसकी चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। कैसे मुगलों ने इस राम जन्मभूमि को छीनकर यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई थी और नए बने राम मंदिर के 200 फीट नीचे रखे रहस्यमय टाइम कैप्सूल में क्या है, और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन समारोह में किन किन हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 500 सालों का संघर्ष, 134 साल लंबा कोर्ट केस और 4 साल तक अयोध्या के हजारों सनातन धर्मयोद्धा। खास होने वाला है कि इसको सिर्फ देखने के लिए ही दुनिया भर से लोग यहाँ आया करेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में ये भारत के लिए एक अलग ही पहचान बन सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर को बनाने में लोहा, स्टील या दूसरे किसी भी तरह के मेटल का यूज नहीं किया गया है। फिर भी इसके डिजाइन कुछ इस तरह से बनाई गई है कि इसका नष्ट होना तो दूर, आने वाले हजारों सालों तक इसे रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पिछले 5 सालों से जिस पल का लोगों को बेसब्र से इंतजार था, अब वह एकदम करीब आ पहुंचा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसके उद्घाटन की तिथि घोषित कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए वीवीआईपी इनविटेशंस भी बांट दिए गए हैं, और उसी से यह पता चलता है कि अयोध्या राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह 22 जनवरी के दिन होने वाला है। अब वैसे तो लोग इस मंदिर के बनने का पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने का काम साल 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन सही मायनों में ये इंतजार 5 सालों का नहीं बल्कि 500 सालों का है। इसलिए इस मंदिर को इतना ज्यादा खास माना जा रहा है। वह कैसे, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। असल में दोस्तों, अयोध्या की जिस पावन धरती पर यह राम मंदिर बनाया गया है, हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह पर हमेशा से एक मंदिर हुआ करता था। अगर हम वक्त में और पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि 1537 सन में उस समय के मुगल बादशाह बाबर ने इस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, और इसी को लेकर हमेशा से यह क्लेम किया जाता रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर किया गया था। यही वजह है कि यह जगह पिछले 500 सालों से विवादों में रही और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय यहाँ मंदिर
और मस्जिद बनाने के लिए लड़ते रहे हैं, सदियां बीती। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो यह मामला भारतीय कोर्ट के सामने आया, लेकिन दशकों तक सुनवाई चलने के बाद भी कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकी, क्योंकि फैसला सुनाते भी कैसे। एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग जो थे यह कह रहे थे कि जगह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जहां पर राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसलिए उन्हें यहां मंदिर बना देना चाहिए। और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो 500 साल पुरानी मस्जिद को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। जब कोर्ट में यह मामला नहीं सुलझ पाया तो इस जगह को दोनों पक्षों में विवाद होना शुरू हो गया और 90 के दशक में यह विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू समुदाय के लोगों ने एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर डाला। इस घटना की वजह से देश का माहौल में दिखाए गए जटायु जी के ही वंशज हैं, जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए प्रकट हुए हैं। अचानक से प्रकट हुए इन गिद्धों के आने और विलुप्त होने की कहानी ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी के कई अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम त्रेता युग में और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भगवान विष्णु के ही 2 अलग-अलग अवतार थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ इस बात का सबूत पेश करते हैं कि ये सभी अवतार किसी मनुष्य की कल्पना के जन्म पात्र नहीं है, बल्कि इस धरती पर इस सुनहरे दौर को उन्होंने जिया भी है। ऐसे कई प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं जिसने रामायण और महाभारत की झलक को सही साबित। अयोध्या में 22 जनवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन करना है, जिसे लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है और एक बार फिर से दिवाली मनाए जाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जटायु जैसा दिखने वाला गिद्ध वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया गया है और अब उसको लेकर रिसर्च शुरू कर दी जा चुकी है। दोस्तों, लोगों की आस्था है कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले जटायु का दिखना एक अच्छा संकेत है। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में राम आ चुके हैं और अब राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ ही सालों का राम भक्तों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बन ही गया। राम मंदिर के बनने की खुशी पूरे देश को है और इस दिन को पूरा देश पर्व की तरह मनाने वाला है। नया साल इतने शानदार तरीके से शायद ही पहले कभी शुरू हुआ हो। इस नए साल में एक नई 2 खुशखबरी भारत को सुनने को मिली है। जी हां, पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन की, तो दूसरी एक मुस्लिम देश आबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन की। यह दोनों ही मंदिर हिंदुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप इस खुशी में किस तरह शामिल होने वाले हैं दोस्तों? कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली राम लल्ला की नई वीडियो आपको सबसे पहले। और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफ नहीं हो पाए। विभिन्न के बाद भी सभी ढाबों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य न मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुद 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, जब तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर की नेतों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी।
लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्व बाबर के सपने को पूरा करते हुए यह भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम साबरी मस्जिद रख दिया था। इस तरह की वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय जरूर से कमेंट। राम मंदिर में सोने के दरवाजों की पहली तस्वीर। 3 दिन में लगेंगे 13 और दरवाजे। 42 दरवाजों पर 100 किलो सोना लगाया जाएगा। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर सामने आ गई है। यह गेट करीब 8 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। यह मंदिर का सबसे बड़ा द्वार है। अगले 3 दिन में 13 और गेट लगा दिए जाएंगे। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे। उनमें से 42 को 100 किलो सोने से लेपित किया जाएगा। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे होंगे। इस पर सोने की कोटिंग नहीं होगी। ये दरवाजे महाराष्ट्र सागौन की लकड़ी से बने हैं। इस पर नक्काशी का काम हैदराबाद के कारीगरों ने किया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा करने से पहले आप सच्चे हिंदू हो और राम लला के भक्त हो तो जरूर से एक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सिया राम अयोध्या लिखना ना भूलें। ये राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की पहली तस्वीर है। इसके बाद उन पर तांबे की परत चढ़ाई गई। इसके बाद सोने की परत लगाई गई। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनेगा। ये काम भी 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का बनाया जाएगा, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हो पाएगा। चरण पादुका 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनी है। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनी है। इसे हैदराबाद के श्रीचल श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया था। देखें राम मंदिर की 5 तस्वीरें। यह राम मंदिर परिसर में जटायु टीले पर स्थापित प्रतिमा है। दीवारों पर बड़ी बारीकी से खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई हैं। राम मंदिर के लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में है। फोटो में मंदिर का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दिखाया गया है। राम मंदिर के लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में है। फोटो में मंदिर का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दिखाया गया है। रात की रोशनी में मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य अद्भुत दिखता है। परिसर में हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, देश भर से 4000 संतों और विदेशों से 50 मेहमानों को इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन, अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी आमंत्रित लोगों की लिस्ट में है। निमंत्रण कार्ड में मंदिर और भगवान राम की भव्य छवि भी है। ए रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी पीछे देख, वो क्या है? अयोध्या में में घटी सत्य घटना। जब स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए, बात 1998 की है। हालांकि यह घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन थी चमत्कारिक। वर्ष 1948 में अयोध्या के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी। STF वह पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए अधिकांशतः RDX को समय रहते जब्त कर लिया और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी तो टाल दिया। दोस्तों, वीडियो को पूरा करने से पहले आप सच्चे हिंदू हो और रामलला के भक्त हो तो जरूर से एक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सिया राम अयोध्या लिखना ना भूलें। लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था।
तुरत फुरत पूरा का पूरा पुलिस बल जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा वानर बैठकर अपने हाथों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए दोस्तों, आज हम केले आपको उसकी ऐसी ओर जानकारी फेंके। देंगे केले जो जैसे आपने ही उस कभी वानर नहीं की ओर सुनी होगी। फेंके गए, वैसे इससे ही वो पहले तार कमेंट में जय छोड़कर श्री राम बिना जरूर केले लिखें। लिए वहां राम से मंदिर उतरकर में चला गया बिना लोहा या स्टील यूं जैसी कहूं, धातुओं का लुप्त हो यूज गया। किया। तुरंत बम इतना निरोधक मजबूत। दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई उसमें से एक टाइमर सेट किया गया, बम पाया गया। बम निरोधक दस्ते में से आवाज आई, सर इस बम को तो डिफ्यूज नष्ट किया जा चुका है। पीछे देख तो क्या है? ये देखिए टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वह वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। जरूर से दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखो, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। जय सिया राम दोस्तों। तरह की बड़ी बड़ी देश दुनिया की खबर तुम्हारे मोबाइल पर देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या ख्याल है?